हेलो, आई एम अमन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रामर अमन। आज सी शार्प डॉट नेट सीरीज़ के हम पार्ट 20 तक पहुंच चुके हैं। अभी तक हमने 19 वीडियो कवर कर चुका हूँ, जिसमें कि बेसिक सी शार्प और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कंप्लीट कर चुका हूँ। सो कुछ कंसेप्ट भी रह चुके हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, जो पढ़ाना रह चुका है। आज की वीडियो में देखने वाले हैं दिस एंड बेस कीवर्ड के बारे में। दिस कीवर्ड क्या होता है, कहाँ पे यूज़ करना पड़ता है और इम्पोर्टेंस क्या है दिस कीवर्ड का। ये सब चीज़ें आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और बेस कीवर्ड के में तो स्टार्ट करते फर्स्ट दिस कीवर्ड। दिस this keyword refer to current class instance class and also used to the modify the first parameter of extension method. Okay. आपको तो फिलहाल समझ में आया होगा, मुझे लगता नहीं। तो सिंपली समझ लिया, दिस कीवर्ड हमें करंट क्लास के जो इंस्टेंस वेरिएबल है और इंस्टेंस मेथड है उसे इनिशियलाइज करने का काम करता है दिस कीवर्ड। तो दिस कीवर्ड के बारे में पढ़ने के पहले आप प्रोग्राम बताता हूँ, तो आप प्रोग्राम समझ लीजिए कैसा है, तो आपको पता चलेगा दिस कीवर्ड का इंपॉर्टेंस क्या है और दिस कीवर्ड कैसे यूज़ करते हैं। ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। अब मैं दिस कीवर्ड का इंपॉर्टेंस बताने के लिए कैसे यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले मैं इंस्टेंस वेरिएबल एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँगा। और कंस्ट्रक्टर किसके लिए यूज़ करते हैं हम? इंस्टेंस वेरिएबल वैल्यू क्रिएट देने के लिए। अब मैं कुछ इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करूँगा। इंस्टेंस वेरिएबल क्या रहता है? जो वेरिएबल इनसाइड द मेथड, इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड, उसको हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंटीजर नाम की आईडी यूज़ की है, स्ट्रिंग नेम यूज़ किया है और किया है सैलरी डबल टाइप की। अभी हमें इस इंस्टेंस वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड करना है। तो मुझे इसको वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हैं हम? जो हमारे प्रोग्राम का हमारे क्लास नेम होता है उसी नाम का हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ मैं पब्लिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक प्रोग्राम, ठीक है। और अभी मुझे कंस्ट्रक्टर वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो नेम की वैल्यू, नेम एक्चुअली फर्स्टली आईडी की वैल्यू, आईडी फिर आता है हमारा नेम और फिर आता है सैलरी। अभी मुझे लगता है कि जब करना है कि जब हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, तब उसको वैल्यू मिलनी चाहिए। हम बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो मुझे इनको वैल्यू प्रोवाइड करना है इंटीजर आईडी। मैं यूज़र से वैल्यू लूँगा और वो मुझे प्रोवाइड करना है। तो ये मेरा पैरामीटर कंस्ट्रक्टर होगा। मैं इसको पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, इंट आईडी स्ट्रिंग नेम उस डबल नाम की सैलरी। तो अभी तक हम जब इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करते थे, इंस्टेंस वेरिएबल तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर थ्रू इंस्टेंस वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड करते थे, तब हम इस वेरिएबल का नेम्स अलग लेते थे। और इस केस में हमने वेरिएबल का नेम सेम रखा है। देखते हम इसको वैल्यू प्रोवाइड करके देखते हैं। आईडी की वैल्यू आईडी, उसके बाद जो नेम है और जो नेम की वैल्यू हो गई नेम और सैलरी की वैल्यू हो गई सैलरी, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इसका प्रोग्राम का। तो प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट क्रिएट, प्रोग्राम का प्रोग्राम ऑब्जेक्ट, आज नाम कुछ भी रख सकते हैं, सिर्फ प्रोग्राम का नाम, एक्चुअली ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, उसमें कुछ टेंशन नहीं है। तो हम अभी और प्रिंट भी करते हैं कुछ वैल्यू जो हमने इंस्टेंस वेरिएबल वैल्यू प्रोवाइड की थी। तो हम एक इंस्टेंस मेथड क्रिएट करेंगे, इस पब्लिक वाइड हम डिस्प्ले नाम के मेथड क्रिएट करेंगे, जिसमें कि हम प्रिंट करने वाले हैं। ये मेरे इंस्टेंस मेथड बन के रेडी है। जो पब्लिक है उसका नाम डिस्प्ले है। मुझे इस इंस्टेंस मेथड को एक्सेस करने के लिए करना पड़ता है प्रोग्राम नेम, जैसे ऑब्जेक्ट नेम हमारा। तो ऑब्जेक्ट नेम क्या है? मैं प्रोग्राम फिलहाल, तो प्रोग्राम डॉट डिस्प्ले। तो और मैं सेव कर लेता हूँ प्रोग्राम। मैं अभी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ और CMD, तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए यहाँ पे CMD, और आपको दिखने के लिए फ़िलहाल मैं इसका बड़ा कर लेता हूँ साइज, CSC प्रोग्राम डॉट CS। ये देखिए ये कुछ एरर दे रहा है, तब देख लिया एरर। तो एक्चुअली ये वार्निंग भी है और एरर भी है। कुछ वार्निंग दे रहा है, वेरिएबल डिड नॉट असाइन द वैल्यू। मैंने जो एक्चुअली वार्निंग ही है। और प्रोग्राम डज नॉट कंसिडर कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट 20 और
तो लाइन नंबर 20 और लाइन नंबर 24 में कुछ एरर है। लाइन नंबर 20, ओके, जो मैंने कंस्ट्रक्टर किया था उसे वैल्यू नहीं पास की थी, तो इसीलिए वो कंस्ट्रक्टर मैं अभी वैल्यू पास कर लेता हूँ। ये मेरी वैल्यू पास हो चुकी है। अभी मैं फिर से प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ। मेरा ए एरर था, ये वाला एरर था मेरा लाइन नंबर 20 में। प्रोग्राम डज नॉट कंसिडर कंस्ट्रक्टर टेक 0 आर्ग्यूमेंट एंड लोकेशन सिंबल। और 8 नंबर की लाइन पे भी एरर है, लोकेशन ऑफ सिंबल रिलेटेड प्रीवियस एरर कुछ। तो एक एरर हमने सॉल्व किया और सेकंड एरर देखते हैं। तो हमें अभी दे रहा है वार्निंग, तो हमें वार्निंग को अभी इग्नोर करना है। तो वार्निंग को वैसे ही हम इग्नोर ही करते हैं। तब रन फाइल को रन करते हैं, प्रोग्राम डॉट EXE। देख लीजिए हमने वैल्यू प्रोवाइड की थी 1 अमन 2 और ये हो गया हमारा 2 लाख, ये वैल्यू हमने प्रोवाइड की थी। तो यहाँ पे 0 दिखा रहा है क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज नहीं हुआ। तो यहाँ पे एरर क्या दिखा रहा है, असाइनमेंट मेड द सेम वेरिएबल इफ डिडंट मीन द असाइन द समथिंग एल्स। तो हमारा प्रोग्राम समझ रहा है कि इसने कुछ वैल्यू प्रोवाइड ही नहीं की है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू सेम सेम हो चुकी है। इस टाइप के वार्निंग को हमें मिनिमाइज़ करने के लिए और हमें इनको प्रोग्राम को समझाना पड़ेगा कि जो आईडी नेम और सैलरी ए वाले ये हमारे इंस्टेंस वेरिएबल है और ये हमारे लोकल वेरिएबल है। इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है दिस कीवर्ड। तो दिस डॉट ID। अब मैं सेव करता हूँ प्रोग्राम को और फिर से रन करता हूँ, कंपाइल करके रन करता हूँ। तो प्रोग्राम डॉट CS अभी एरर दे रहा है पर कुछ कम दे रहा है। अभी प्रोग्राम डॉट EXE फाइल को रन करता हूँ तो देखिए तो ID जैसे मैंने दिस ID को दिस कीवर्ड यूज़ किया है वैसे ही उसको वैल्यू असाइन हो चुकी है और ID की वैल्यू दिखा रही है। वैसे ही मैं सबको दिस कीवर्ड यूज़ करूँगा, दिस, ठीक है, और सेव कर लेता हूँ प्रोग्राम को। आपको देखने के लिए पहले क्लियर कर लेता हूँ और अपने प्रोग्राम डॉट CS को देख लीजिए। ID की वैल्यू 1, नेम की वैल्यू अमन और सैलरी 2 लाख, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका है दिस कीवर्ड क्यों यूज़ करते हैं और कैसे दिस कीवर्ड का यूज़ क्या है फ़िलहाल। तो आप देख लीजिए ID की वैल्यू 1, अमन 200 और यहाँ पे मैंने वैल्यू प्रोवाइड की थी वही, यहाँ पे मैंने वैल्यू प्रोवाइड की थी ID 1 200। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में देखिए ID स्ट्रिंग नेम सैलरी और यहाँ पे मैंने इस टाइप की आर्गुमेंट यूज़ की है, ठीक है। अब हम जंप करते हैं हमारे नेक्स्ट कीवर्ड क्या, सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड क्या होता है, तो सुपर कीवर्ड के लिए तो सुपर कीवर्ड क्या कहता है, द बेस कीवर्ड यूज टू एक्सेस द मेंबर ऑफ द बेस क्लास फ्रॉम विद इन द डिराइव्ड क्लास, द क्लास मेथड ऑफ द बेस क्लास दैट बीन override by the another method specific which base class constructor which should be called when the created the instance derived class. The base class access the permit only the constructor of instance of method of instance of property accessor. The if it is error the base keyword is the keyword for with a static method. जो हमारा बेस कीवर्ड यूज होता है जो हमारा पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को, पेरेंट क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करने के लिए हमें बेस कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। यदि हमें चाइल्ड क्लास का एक कंस्ट्रक्टर किया है, क्रिएट किया हमने मेन मेथड के अंदर और हमें बेस कीवर्ड उसके पहले हमें जो पेरेंट क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है, उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं बेस कीवर्ड। बेस कीवर्ड का एग्जांपल समझने के लिए आप मैं चल रही VS कोड में हम देखते हैं बेस कीवर्ड का एग्जांपल। ये मेरा VS कोड है। अब मैं आपको सुपर कीवर्ड का एग्जांपल बताऊंगा। टाइम बचाने के लिए मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मेरे पास प्रोग्राम पहले से लिखा हुआ था वो मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो यूजिंग सिस्टम और मैं अभी मेरा कोड कॉपी और कुछ मैं इसमें करेक्शन करूँगा, कंसोल डॉट राइट लाइन। मैं आपको पूरा प्रोग्राम समझ के दूंगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा ये प्रोग्राम कैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। आज मेरा लैपटॉप कुछ ज़्यादा स्लो काम कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसको, नहीं तो अभी तक तुम्हारा भाई कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता। ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम है। यहाँ पे मैं एक पब्लिक क्लास लिया है, यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज़ किया मैंने क्योंकि मैंने बोला है कि सुपर कीवर्ड का यूज़ है कि वो डिफ़ॉल्ट पेरेंट क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे एक इंटीजर नाम इंस्टेंस वेरिएबल है और पब्लिक बेस क्लास नाम का हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये पेरेंट क्लास है, बेस क्लास है पेरेंट क्लास है और डिराइव्ड क्लास है डिराइव्ड क्लास है। ओके,
पेरेंट क्लास को हम बेस क्लास भी कह सकते हैं। और यहाँ पे मैंने फर्स्ट कंस्ट्रक्टर जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसमें मैसेज डाला है कंसोल डॉट राइट लाइन इन बेस क्लास। और जो सेकंड मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है बेस क्लास का, उसमें लिखा है मैंने नम आई कंसोल डॉट राइट इट है बेस क्लास इंटीजर आई। और यहाँ पे एक मेथड यूज़ किए पब्लिक इन गेट नम, यहाँ पे वो नम की वैल्यू रिटर्न करेगा। और मैं अभी आ चुका हूँ डिराइव क्लास। डिराइव क्लास में मैंने अपने बेस क्लास को एक्सटेंड किया है, तो पब्लिक डिराइव क्लास बेस कीवर्ड यूज़ किया है। ये बेस कीवर्ड से मैं अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करूँगा, इसीलिए मैंने कौन से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करूँगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे बेस कीवर्ड यूज़ किया है। और उसके बाद जहाँ पे पब्लिक डिराइव्ड इंट आई है, यहाँ पे मैं हमारे पेरेंट क्लास का जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है उसको इन्वोक करने के लिए यूज़ किया है। और फिर मैं अपने ये मेरा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेथड है, यहाँ से मेरे प्रोग्राम एंट्री होगा। तो यहाँ पे मैंने दो कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर चुका हूँ। सब पहला आता है कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट जो इन्वोक करेगा मेरी डिराइव्ड क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो है मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो मैं इस प्रोग्राम पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ और प्रोग्राम को कंपाइल कर लेता हूँ। तो कंपाइल करने के लिए program.cs, तो ठीक है, अब मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ program.exe। तो अब देख लीजिए, सबसे पहले हमारा प्रोग्राम क्रिएट हो जाएगा ऑब्जेक्ट md के लिए, फिर md का डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे हमारा है बेस, तो यहाँ पे ये पढ़ेगा तो बेस लिखा रहेगा, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो ये इन्वोक करेगा हमारे, ये ऊपर चला जाएगा तो एक इन्वोक करेगा बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को, क्योंकि बेस का इम्पोर्टेंस नहीं होगा क्योंकि वो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करता है, इसीलिए सबसे पहले यूज़ हुआ है इन बेस क्लास, तो ये प्रिंट हो जाए। उसके बाद वो खुद का जो चाइल्ड क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को इन्वोल्व करेगा, तो मैसेज प्रिंट हुआ आई एम डिराइव्ड क्लास। तो यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर काम पूरा होता है और ऑब्जेक्ट का भी काम पूरा होता है। और फिर आता है हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट, जहाँ पे हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने वाला, वो पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने वाला है। तो यहाँ पे ये जाएगा इसके पास पब्लिक डिराइव्ड क्लास पैरामीटर वाले के पास, और बाद में इसको मिलेगा बेस। तो बेस कीवर्ड यूज़ जैसे इन्वोक होता है वैसे वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जो हमारे बेस क्लास का है उसके ऊपर जाएगा, और वो वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, और बाद में हमारा डिराइव्ड क्लास वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो एग्जीक्यूट होगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये दो कीवर्ड के बारे में समझ में आया होगा, दिस कीवर्ड और बेस कीवर्ड। मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए, लिंक्डइन पे कनेक्ट कीजिए और ट्विटर पे फॉलो कीजिए। और जो आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ क्यूरी होगी तो कमेंट कीजिए, और मुझे आप ईमेल भी कर सकते हैं कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड करने के लिए वीडियोज़ में। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।